ये तेरी मेरी एक जिंदड़ी।
टाइम आ गया है थोड़ा ब्रेक लेने का, और आज ब्रेक लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं लखनऊ का सबसे बड़ा मॉल है लुलु मॉल। और लुलु मॉल में पहले तो रचित को फन जोन में खेल वेल खेलना है, वो सब खिलवाएंगे और साथ में एक मूवी देख करके आएंगे, और रात का खाना वहीं पे होगा। तो और लुलु मॉल की मैं अलग से भी आप लोगों के लिए पूरी वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत ही फेमस मॉल है। और अभी मौका है मेरे पास, जब तक मेरे हस्बैंड हैं, फिर वो काम से बाहर जाएंगे तो फिर मैं और रचित ही पैक्ड हो जाएंगे, तो हम लोग कहीं हम दोनों निकल नहीं पाते हैं। तो देखते हैं मूवी कौन सी देखते हैं। जो भी मूवी देखूंगी उसकी रिव्यू भी ज़रूर दूँगी। और लेटेस्ट अभी वैसे गदर 2 और OMG 2 दोनों रिलीज़ हुई है। तो हम तीनों निकल गए मूवी देखने के लिए। और जिस मॉल में गए ना, लुलु मॉल, वो सबसे बड़ा मॉल है यहाँ का, मतलब इंडिया का ही बोले तो सबसे बड़ा मॉल है। बट ये है कि बहुत ज़्यादा दूर है। और रचित गूगल मैप के थ्रू गाइड कर रहा था पापा को, क्योंकि अभी क्या है, रास्ते हम लोगों को इस लखनऊ सिटी के इतने अच्छे से पता नहीं है। फिर रास्ते में ये इंटरनेशनल स्टेडियम पड़ा, और इसी के बस आसपास है लुलु मॉल। तो मैं आपको लुलु मॉल का कुछ चीज़ें एकदम अच्छे से दिखाऊंगी। क्या होता है, जब हम कहीं जाते हैं ना, उस समय रास्ते लंबे लगते हैं, और जब वही लौटते हैं तो रास्ते छोटे लगने लगते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, रास्ता नाप लेते हैं। और गूगल मैप्स के थ्रू जाना ना बहुत ज़्यादा वो होता है, डाइवर्जन होता है, बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। तो गूगल मैप के थ्रू फाइनली हम लुलु मॉल पहुँच गए। हम लोग पहुँच गए हैं रचित के फन जोन के लुलु मॉल पहुँच गए हैं। और लुलु मॉल में क्या क्या खास चीज़ें है, वैसे तो एक दिन में कवर करना बहुत मुश्किल है लुलु मॉल को, लेकिन हम लोग की प्रायोरिटी पहले है रचित को यहाँ का जो प्ले जोन है उसको पूरा खेलने का मौका मिले, और फिर मूवी देखेंगे। अगर आज कवर नहीं हो पाएगा लुलु मॉल तो दूसरे दिन कवर कर लेंगे, है ना? ओके, एक अलग से लुलु मॉल के ब्लॉग के लिए शूट करने दो। छोड़ दो, ये तो ब्लॉगिंग के लिए बेटा। और मॉल में एंट्री करते ही रचित का फोकस था वहाँ के फ़न जोन, जो बच्चों के खेलने कूदने की जगह है, उस पर। और मुझे भी उसने इस पर बैठा दिया, रोलर कोस्टर पे। और मेरी जो हालत हुई है, मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है इस तरह से ये सब चीज़ों पे बैठना। मैं तो मतलब दशहरा के मेले में भी जाती थी, मैं इन झूलों पे नहीं बैठती थी, बट रचित का साथ देने के लिए मैं बैठ गई। और वैसे मज़ा आया, बस उसको दिखाने के लिए मैं ना बहुत वो करी थी, मुझे बहुत डर लग रहा, और वो एकदम कॉन्फिडेंट, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। तो बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी जगह है, हर तरह के गेम्स हैं यहाँ पर। और तो मैं और रचित साथ में बैठे थे, और उसके बाद हमने और भी कई गेम खेले। घुड़सवारी की रचित ने, और रचित की तो खुशी का खैर ठिकाना ही नहीं था। हमने यहाँ के फूड कोर्ट का मज़ा लिया, और हमने 199 का प्लान था, उसमें कई चीज़ें थी, मोमोज़, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक, ये एक साथ मिल गया, तो हम तीनों ने उसका मज़ा लिया। और उसके बाद हमारे मूवी का टाइम हो गया गदर 2। गदर 2 देखने में हॉल में क्या हूटिंग हुई है, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और सनी देओल के कुछ सीन लोगों को इतना ज़्यादा, कहते हैं ना, वो भारतीय वाला जो जज्बा होता है ना, वो ऑटोमेटिक देशभक्ति वाली पिक्चर देखने से आ ही जाती है। मैं निकला ओ गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रास्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, हो कब जाने लाहौर आया, मैं उठ दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया। फिर आपको मैं दिखाती हूँ लुलु मॉल बाहर से लेकर के अंदर तक। ये सबसे पहले एंट्री है लुलु मॉल की, और ये मॉल का एरिया बहुत बड़ा है। ऊंचाई तो जो है ही है, इतना बड़ा एरिया है कि जिसको एक दिन में घूमा नहीं जा सकता। तो सबसे पहले हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर, वैसे कार बाहर लगाया, पार्किंग एरिया अलग है, ग्राउंड फ्लोर पे गए, और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ब्रांड के शोरूम्स हैं। ग्लासेस, खैर आगे आप जब ब्लॉग देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि शोरूम का क्या मतलब है, क्या दाम है, क्या चीज़ें हैं। मैंने तो सिर्फ यहाँ पे नैनसुख करने के लिए एंट्री ली थी। मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी, जो 15 अगस्त की तैयारी के लिए बनवाई गई है। बहुत सुंदर डेकोरेशन लगता है मुझे मॉल में जब ये टाइप का डेकोरेशन होता है। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो भी खिंचवाई।
एक बात बताइए, वीकेंड में आप लोग भी अगर मॉल में जाते हैं तो मॉल में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? मुझे तो मॉल में सबसे अच्छा सिर्फ मॉल में विज़िट करना, सारे डिज़ाइंस देखना, यही पसंद है। ख़रीदना कुछ भी नहीं पसंद है, और सच में मैं कुछ भी नहीं खरीदती। सिर्फ एक रिलायंस ट्रेंड है जहाँ से मैं ले लेती हूँ, बाकी चीज़ें तो मैं कहीं मॉल से लेती ही नहीं। मुझे लगता है एयरपोर्ट और मॉल दो एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे अगर शॉप्स हैं तो वो सिर्फ नैनसुख करने के लिए हैं। उतने में आप और भी कई चीज़ें प्रॉपर तरीके से ख़रीद सकते हैं जितनी कॉस्टली चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। एक तो मॉल में शॉप खोलना अपने आप में रेंट देना और कॉस्ट इन लोगों को बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, और मुझे मॉल में इस तरह से बैठना, बातें करना, सुकून के पल अच्छे लगते हैं। वैसे आपको ये बताऊँ, ये जो पेड़ लगे हुए हैं ना, ये सब नकली हैं, प्लास्टिक के हैं। मुझे लगा जैसे एयरपोर्ट पे ग्रीनरी अंदर रियल होती है ना, उसी तरह से ये भी रियल होगी, बट ये सारे प्लास्टिक के पेड़ लगे हुए हैं। हालांकि अगर ओरिजिनल लगाया जाता तो इसकी खूबसूरती बहुत अच्छी होती। और मैं सिर्फ डिज़ाइंस देखती हूँ ताकि अगली बार जब कुछ बनवाना हो तो मेरे दिमाग में वो डिज़ाइन रहे, थोड़ा बहुत एडिट करके मैं बनवा लेती हूँ। तो ज़्यादातर कपड़े की दुकान, और हर फ्लोर पे ना अलग अलग सेक्शंस बटे हुए थे। वैसे मैं अपने फेवरेट सेक्शन में भी जाऊंगी जो कि है क्रॉकरी की शॉप, वहाँ पे अच्छे से नैन सुख करके आने वाली हूँ। ये पूरा मॉल का मैप दिया हुआ था कि किस फ्लोर पर किस डायरेक्शन में कौन से शॉप है या कौन से ब्रांड का शोरूम है। तो इससे बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मॉल है, बिना अगर मैप ना होना तो भटक जाएगा इंसान। तो लुलु मॉल में सारे ब्रांड्स के शोरूम हैं, ऑलमोस्ट सारे ब्रांड के शोरूम हैं, और मेरे हिसाब से यहाँ पे शोरूम्स नैन सुख करने के लिए अच्छे हैं, क्योंकि एक तो ब्रांडेड हैं, ऊपर से लुलु मॉल जो कि सबसे बड़ा मॉल है उसमें शोरूम है, तो काफ़ी कॉस्टली हैं सारी चीज़ें। तो मैं तो बस यहाँ पर नैन सुख करने के लिए आई हूँ, सारी चीज़ें बस देख रही हूँ, प्राइस वो कर रही हूँ कि आजकल तो खैर ऑनलाइन ही इतना सस्ता हो गया है, कुछ ब्रांड के नाम पर वो है। बट ओवरऑल लुलु मॉल बहुत बड़ा है, एक दिन में पूरे मॉल को कवर करने के लिए आपको कम से कम 4 घंटे चाहिए, अगर पूरा मॉल आप प्रॉपर तरीके से हर शॉप पे घूमना चाहते हैं तो। और वैसे विज़िट करना है पूरे मॉल को तो 1 से 1.5 घंटा सफिशिएंट है। तो मैंने अभी ग्राउंड फ्लोर विज़िट किया, और ग्राउंड फ्लोर में ढेर सारे ब्रांड्स के मैंने शोरूम देख लिए। अब मैं जा रही हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ फर्स्ट फ्लोर कैसा है। फाइनली मैं पहुंच गई क्रॉकरी की शॉप से, और इस क्रॉकरी की शॉप को देख के लगा कि होटल और रेस्टोरेंट वाले लोग यहीं से बर्तन खरीदते होंगे। यहाँ के डिज़ाइंस इतने सुंदर और अलग टाइप के थे ना, जो सर्विंग वाली प्लेट्स होती हैं वही सब ज़्यादा अच्छा लगता है जब आपके घर गेस्ट आते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी देखने के लिए, तो मैंने देखा इसको, फिर दाम भी देखा तो पता चला 250 का एक कप है ना। भैया मुझे नहीं लेना 250 का एक कप, वैसे भी कप टूट जाता है एक तो 6 का सेट ख़राब हो जाता है, इससे अच्छा ऐसा ही लो जो टूटे भी तो अफसोस ना हो। मतलब मेरा मॉल के सेकंड फ्लोर पे जो कि फूड कोर्ट टाइप से है, और साथ ही साथ बच्चों का फन जोन भी है, पीवीआर भी है, सारी चीज़ें एक साथ, और काफ़ी भीड़ है। तो पहले मैं फन जोन जाऊँगी, उसके बाद आपको फूड कोर्ट दिखाऊँगी। ओवरऑल मेरा वीकेंड इस बार अच्छा रहा, मूवी भी देख लिया, मॉल भी घूम लिया, नैनसुख भी कर लिया, रचित की भी मस्ती रही। और आपका वीकेंड कैसा रहा ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिएगा।